नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी मिश्रा जॉब मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों जानते हैं, पिछला वीडियो हमने जो बनाया था, वो था इंग्लिश का आर्टिकल्स का और आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे कि उसमें और कौन से रूल्स हैं, जहां हम आर्टिकल का यूज करते हैं। तैयार हैं आप लोग? यस। चलिए थोड़ा देखते हैं बच्चों। आर्टिकल्स का अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है बेटा, कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव जैसे रिच, पुअर, लेम, डम, सिक, यस। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे रिच हुआ, पुअर हुआ, लेम हुआ, लंगड़ा, डम, गूंगा, बहरा, सिक, बीमार। अगर इनके साथ हम आर्टिकल का यूज कर दें, किसका यूज कर दें बेटा? आर्टिकल्स का यूज कर दें, तो यह पूरे प्रजाति का बोध कराते हैं। अर्थात जैसे हमने द रिच लिखा, मतलब होता है अमीर लोग। कैसे लोग बेटा? अमीर लोग। जैसे हमने द पुअर कहा बच्चों, गरीब लोग। कैसे लोग बेटे? गरीब लोग। जैसे हमने कहा दिल्ली लंगड़े लोग। जैसे हमने कहा डम गूंगे बहरे, बहरे लोग। जैसे हमने सिख कहा बच्चों, बीमार लोग। कैसे लोग बेटा? बीमार लोग। समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जैसे रिच, पुअर, लेम, डम या सिक, यदि इनके साथ आर्टिकल द का यूज हो तो ये पूरे, हाँ, पूरे समाज का बोध कराते। यस। जैसे हमने कहा, एक छोटा सा एग्जांपल, अब आप दोनों एग्जांपल समझिए तो आपको और क्लियर होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, आई सा, आई सा ए रिच मैन। फिर से बोलो, आई सा एक क्या बेटा? रिच मैन। मैंने एक अमीर आदमी को देखा। ए पुअर मैन, अ पुअर मैन कमिंग टूवर्ड्स मी। देखिए बच्चों, एक गरीब आदमी, एक आदमी है कैसा है? गरीब आदमी। एक आदमी कैसा है? अमीर आदमी। बेटा ध्यान दीजिए बच्चों, अमीर और गरीब हमारे विचारों, हमारे कार्यों पर डिपेंड करता है। आप कैसे कार्य करते हैं, आपके थॉट्स क्या है। यस, थॉट प्रोसेस बहुत मैटर रखता है। हमने कहा आई सा, मैंने देखा एक अमीर आदमी को। हाँ, मर्सिडीज या बड़ी बड़ी गाड़ियों से, थार वगैरह से आता है, वो अमीर आदमी। एक पुअर आदमी जो भीख मांगता हुआ, अ पुअर मैन कमिंग टूवर्ड्स मी, एक गरीब आदमी मेरी ओर आ रहा है। अगर मैं दोनों के सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ रिच एडजेक्टिव है, यहाँ पुअर एडजेक्टिव है। विशेषता आदमी की बता रहा है। लेकिन अगर मैं यही सेंटेंस कहूं, द रिच शुड हेल्प द पुअर। यस। हाँ देखिए बच्चों, हमने अब मैं नहीं लिया बच्चों, द रिच, अमीर लोग, अमीर लोगों को सहायता करनी चाहिए। किसकी करनी चाहिए बेटा? द पुअर, गरीबों की। अमीर लोगों को गरीबों की सहायता की जानी चाहिए। यस। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है बच्चों आपसे, आर यू रेडी? क्या रियल में आप देखते हैं, क्या अमीर लोग गरीबों की सहायता करते हैं? मजा नहीं आया? यस या नो? सर हमारे हिसाब से तो नहीं करते। नहीं सर, करते हैं। चलिए, करते भी हैं, नहीं भी करते, लेकिन गरीबों की संख्या इतनी ज्यादा है ना कि अमीर अगर सब कुछ दान दे दें तो भी गरीबों का पेट नहीं भरेगा। तो ध्यान दीजिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर, द डम कैन नॉट स्पीक।
अच्छा, गूंगे बोल नहीं सकते इसीलिए गूंगे हैं। आप देखिए बच्चों, जो एडजेक्टिव थे वो द आर्टिकल लगते ही पूरा का पूरा नाउन बन जाते। तो अर्थात एक चीज समझ में आ गया, ये जो एडजेक्टिव का काम करते थे, अगर इनके पहले हमने आर्टिकल द लगा दिया तो नाउन लगाने की आवश्यकता खत्म हो गई। तो एक चीज समझ में आया कि द रिच, द पुअर, द लेम, द डम, ना द सिक, इनके साथ नाउन की जरूरत नहीं है। जैसे ही आर्टिकल द का यूज होगा, ये क्या बना देते बच्चों, नाउन बन जाते। यस, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वाह, यस, एक क्वेश्चन और लिखिए। वी शुड हेल्प सिक, हमें बीमारों की सहायता करनी चाहिए। बताइए बच्चों क्या लगाएंगे। वी शुड हेल्प ए सिक, द सिक, एंड सिक। जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं कौन बच्चा सही उत्तर देता है। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। यस यस, वी शुड हेल्प द शिक। वी शुड हेल्प द क्या बेटा, शिक। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। चलिए, तो हम कहेंगे वी शुड हेल्प द सिक। तो ये वाला रूल क्लियर हो गया। रूल नंबर नेक्स्ट, हमने कहा रूल नंबर नेक्स्ट। बेटा ध्यान दीजिएगा, न्यूज़पेपर्स, हिस्टोरिकल बुक्स या रिलीजियस बुक्स, के साथ के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य करते हैं। शाबाश शाबाश। क्या क्या नाम लिया बच्चों आपने, न्यूज़पेपर हो, रिलीजियस बुक। जैसे हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा जी पहले रिलीजियस बुक्स देख लेते हैं बच्चों हम, या न्यूज़पेपर देख लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून, द पाइनियर, द डॉन। ये अमेरिका के पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है ना। तो ये देख रहे बच्चों, जितने भी न्यूज़पेपर हैं सबके पहले हमने क्या लगा दिया, द। इनके अलावा बच्चों जैसे रिलीजियस बुक्स हैं, द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, एटसेट्रा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको बताना सही है गलत है। रेडी। हमने कहा गीता रीड्स, गीता डेली। यस, बिसाइड्स टाइम्स ऑफ इंडिया, आई रीड पायनियर डेली। चलिए बहुत बढ़िया, दोनों क्वेश्चन सही कीजिए फटाफट।
क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड। गीता पढ़ती है श्रीमद् भागवत गीता डेली। गीता प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता पढ़ती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अतिरिक्त मैं पढ़ता हूं क्या? पाइनियर पढ़ता हूं डेली। पाइनियर एक समाचार पत्र है। तो आप कहेंगे सर गीता तो प्रॉपर नाउन है, इसके साथ तो आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन ये इस गीते की बात करें, श्रीमद् भागवत गीता की बात कर रहे हैं आप, तो सेंटेंस बन जाएगा गीता रीड्स द गीता डेली। दूसरा क्वेश्चन करा बच्चों, बिसाइड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिसाइड्स द क्या बेटा? टाइम्स ऑफ इंडिया, आई रीड्स द पाइनियर डेली। आई रीड्स क्या बच्चों? द पाइनियर डेली। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के अतिरिक्त मैं प्रतिदिन पाइनियर पढ़ता हूँ। पाइनियर एक न्यूज़पेपर है। पाइनियर क्या है बेटा? एक न्यूज़पेपर। वाह वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए रूल नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों समझ में आया? चलिए, तो दो क्वेश्चन हो गए, ये एक दो क्वेश्चन और समझते हैं। तीसरा, रामायण इज अ रिलीजियस बुक ऑफ द हिंदूज। रामायण हिंदुओं की एक बहुत ही धार्मिक किताब है। तो क्या लाए बच्चों? द रामायण। जितने भी न्यूज़पेपर होंगे, जितने भी बच्चों रिलीजियस बुक्स होंगे, सबके पहले हम लगाएंगे क्या? आर्टिकल द। रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर नेक्स्ट की बात करें बच्चों, ये भी है हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स प्लेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स प्लेस के ट्रेन्स, द नेम ऑफ ट्रेन्स के पहले हम आर्टिकल, प्लेस हटा ही तो नहीं, गड़बड़ा जाएगा, के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब आपसे एक बात पूछू बच्चों, हिस्टोरिकल प्लेस, जैसे हमने कहा ताजमहल, कुतुब मीनार, न? हाँ, हवा महल, रेड फोर्ट, यस, हाँ, राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। जितनी भी बच्चों ट्रेनें हैं, ट्रेन का नाम हो, यस यस, या किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का नाम हो, ऐतिहासिक, हाँ, जितनी भी इमारतें हैं, सबके पहले आपने बचपन से सुना होगा बच्चों, ये बड़ा ही शानदार, इन सब के पहले आर्टिकल दा का यूज होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल सुना होगा कि भाई ताजमहल इज सिचुएटेड इन द आगरा। आपसे क्वेश्चन यही दे दिया और उससे पूछा आपसे क्या ये सेंटेंस सही है, सही करके दिखाओ। चलिए फटाफट, यस, आपको मैं टाइम देता हूं, प्लीज। यस, इस सेंटेंस को सही करके दिखाइए। ताजमहल इज सिचुएटेड इन द आगरा। कहा सर आपने सबसे पहला ध्यान दिया कि सर आगरा एक प्लेस है, आपने कहा था प्लेस के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, पहली गलती मिल गई। दूसरा कहना बच्चों ताजमहल एक हिस्टोरिकल प्लेस है, इनके पहले हमने लगा दिया द। सेंटेंस क्या बना? द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। ताजमहल कहाँ स्थित है बेटे? आगरा में स्थित है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस, वाह। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? हाँ, दूसरे में बच्चों कहा राजधानी एक्सप्रेस एक्सप्रेस इज एन
इंपॉर्टेंट ट्रेन। मैंने कहा भाई राजधानी एक्सप्रेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है बच्चों। अगर हम बात करें आज तो थोड़ा-सा जब से वंदे भारत वगैरह आ गई, इसकी थोड़ी वैल्यू खत्म हो गई। हाँ, नहीं तो एक समय था राजधानी को सबसे वीवीआईपी ट्रेन मानी जाती थी। राजधानी के पहले एक पायलट ट्रेन चलाई जाती थी ऐसी जगहों पर जहाँ पर सुरक्षा का मानक हो, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, कहीं नक्सलवादी उसके पीछे ब्लास्ट ना कर दें। तो एक पायलट ट्रेन चलाई जाती थी, बच्चों को पता सर्च करता रहता है, कोई ऐसा एलईडी वगैरह नहीं लगाया गया था। तो राजधानी को सबसे बेस्ट ट्रेनों में दर्जा दिया जाता था। तो राजधानी हुआ, तेजस हुआ, गतिमान एक्सप्रेस आपने देखा होगा। गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली दिल्ली से आगरा, 160 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो गतिमान एक्सप्रेस बनाएगी। अब तो वंदे भारत आ गई। यस, ये सब ट्रेनें ऐसी है बच्चों जो यस, बहुत कम समय में आपको पहुंचा देती हैं। तो द राजधानी एक्सप्रेस इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेन। राजधानी एक्सप्रेस कैसे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन है। कैसे बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन है। जैसे बच्चों अब कहा गया हवा महल इज सिचुएटेड इन राजस्थान। तो आप क्या कहेंगे, द हवा महल। क्या कहेंगे बेटा, द हवा महल इज सिचुएटेड इन, कहां है बेटा, राजस्थान। रूल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है बेटे, प्रोफेशन। प्रोफेशंस के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे हमने आपसे क्या कहा, हाँ, टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन इज गुड फॉर गर्ल्स। अच्छा, ये बात अक्सर अक्सर बच्चे बड़ा विरोध करते हैं कि सर टीचिंग प्रोफेशन लड़कियों के लिए ही अच्छा क्यों माना जाता है। इसके दो रीजन है बच्चों। पहला, तो बेटियों के लिए बच्चों दूर जाना थोड़ा संभव नहीं होता। हाँ, ज्यादा दिक्कत है। अब बेटे तो है भाई, कहीं भेज दो, अंडमान निकोबार भेज दो, ऊटी भेज दो। हाँ, ऊटी कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, सर ऊटी तमिलनाडु में है। यस, हाँ ऊटी भेज दो, एनी हाउ कहीं भेज दो बच्चों। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम कहीं चले जाएंगे, हीरो है। बेटियों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों, दूर का प्लेस होता है उनके लिए समस्या होती है। तो और दूसरी चीज़ बच्चों, बेटियाँ जो है छोटे बच्चों को सँभालने में थोड़ा-सा ज़्यादा डेयरिंग होती है। तो ये माना जाता है बच्चों, टीचिंग प्रोफेशन इज़ गुड फॉर गर्ल्स, इज़ गुड फॉर गर्ल्स। द कई प्रोफेशन और होते हैं बच्चों, जैसे मैंने कहा, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, एक प्रोफेशन की बात करें, सीए, द सीए प्रोफेशन इज़ वेरी चैलेंजिंग। जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो प्रोफेसर होता है बच्चों, बहुत चैलेंजिंग होता है। आपको क्या लगता है बड़े आसान ही होते हैं बच्चों? नहीं, एक-एक एंट्रीज को बहुत, यस, ऑडिट करना बहुत कठिन काम होता है। आपने जितनी एंट्रीज की हर डे को बहुत गहराई से जानते हैं बच्चों, पूरा काम ही कर लेते हैं। पता चला बच्चों बैलेंस शीट ही मैच नहीं कर रही, और उस बैलेंस शीट को मैच करने पे भी 3-3 रातें गुजार देते हैं कि आखिर प्रॉब्लम आई कहाँ से? कभी बैड डेट्स प्रॉब्लम कर रहा है, कई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एनपीए बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो ध्यान रखिए, द टीचिंग प्रोफेशन या सीए प्रोफेशन इज़ वेरी चैलेंजिंग। आइए कुछ क्वेश्चंस मैं और देता हूँ। रूल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर नेक्स्ट कहता है, यस, कि गेम्स या फेस्टिवल्स के पहले, गेम्स या फेस्टिवल्स के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते।
गेम्स या फेस्टिवल्स के पहले हम आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करते। अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, ऑलरेडी जैसे मैंने क्या कहा बच्चों, क्रिकेट, हॉकी, चेस, फुटबॉल या होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, न रक्षाबंधन, एक्सेट्रा, जितने भी फेस्टिवल्स हो गए बच्चों। हाँ हाँ हाँ, जन्माष्टमी हुआ, रक्षाबंधन हुआ, दशहरा हुआ, दीपावली हुआ, एनी हाउ जितने भी फेस्टिवल्स हैं खास कर बच्चों, हाँ रिलीजियस फेस्टिवल, इनके पहले या किसी भी गेम्स के पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। जैसे हमने आपसे पूछा बच्चों, हमने कहा हॉकी इज माय फेवरेट गेम। क्रिकेट इज एन इंटरेस्टिंग गेम। क्रिकेट इज इन क्या बेटा, इंटरेस्टिंग है। हॉकी मेरा फेवरेट गेम है। क्रिकेट एक इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है क्रिकेट। यस, हमने कहा होली इज, अच्छा आपसे पूछूं आपका सबसे फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? होली इज माय फेवरेट फेस्टिवल। कोई कहे आपका सबसे फेवरेट फेस्टिवल आपका कौन सा है? मैंने ऑप्शन दिया आपके पास, आपके पास, हाँ एक पहला ऑप्शन है बच्चों होली, दूसरा है दीपावली, तीसरा है दशहरा, चौथा है बेटा जन्माष्टमी। आपका सबसे फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? सर हमारा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है सर दीपावली। यस, हाँ मैक्सिमम बच्चों का कौन सा होगा? दीपावली। यस, कुछ का क्या होगा? होली। कुछ बच्चों का क्या होगा? दशहरा, जाके हाँ मेला वाला देखते खूब सारे फोड़ते हैं ना। कुछ का जन्माष्टमी भी हो सकता है यार, कृष्ण जन्माष्टमी में खूब दही मटका फोड़ते हैं। यस, हाँ कुछ का हो सकता है गणेश पंचमी भी हो सकता है। एनी हाउ भारत के हमारे इतनी विविधताएं हैं, इतने फेस्टिवल से विविधताएं हैं। तो ये बच्चों होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, इन सब के साथ कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यस, इसमें किसी भी आर्टिकल्स का हम यूज नहीं करेंगे, चाहे जो त्योहार आ जाए, हम किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। होली हो, दशहरा हो, दीपावली हो, किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। वेरी गुड, वेरी गुड। जी 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 जी। चल, आते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। हमने कहा बच्चों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रूल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, यूज अवश्य करते हैं। जैसे छोटा सा क्या बच्चों, हाँ द तबला, द तबला इज माय फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यस, द
फ्लूट इज द cheapest म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक बात पूछा जाता है बच्चों, यस, अब हमें एक बात बताइए, सबसे सस्ता म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सबसे सस्ता हो बच्चों, सबसे सस्ता इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाए, क्या हो सकता है सबसे सस्ता इंस्ट्रूमेंट? कि भाई हाँ, ये सबसे सस्ता इंस्ट्रूमेंट है। आप कहेंगे सबसे सस्ता इंस्ट्रूमेंट सर है, बताइए सर। बांसुरी। क्या है बेटा? बांसुरी। यस, सबसे सस्ता इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बांसुरी। बांसुरी 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए से मिल जाती है। और तो बहुत महंगी है बेटी। अब आप वायलिन लेने जाइए, गिटार लेने जाइए बच्चों, 5-5, 6-6, 10-10 हजार रुपए के मिलते हैं। हाँ, क्या अच्छा, आप कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं आप? तबला, गिटार, सितार, बांसुरी, वायलिन, एनी हाउ, संतूर। अच्छा, एक हारमोनियम आता है, एक बिंजू आता है, एक आता है ना बच्चों, क्या कहते हैं उसको, जो कभी बजाते हैं, हाँ, आवाज करता है। यस, तो ये बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप बजा लेते हैं? रूल नंबर नेक्स्ट की बात आती है बच्चों। हाँ, डिसीज रूल। बीमारियों के नाम के साथ, बीमारियों के नाम के साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते, परंतु कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे जैसे द मम्स, द फ्लू। यस, जिनके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं बेटा, जैसे द मम्स हो गया। मम्स कौन सा रोग होता है बेटा? गलसुआ। कभी देखते होंगे बच्चों, जीवन में एक बार एक बीमारी होती है कभी कभी किसी को, सबको नहीं होती। हाँ, 100% लोगों को नहीं होती बच्चों मम्स हुआ। मम्स से कैसा होता है? गलसुआ। अचानक क्या होता है बच्चों, आपके यहाँ गले के पास, ये कान के पास बच्चों स्वेलिंग हो जाती है। तो आपको खाने पीने सुनने में दिक्कत होती है, तो आपको लगता है शायद हमारे कुछ दिक्कत है दांतों में या कान में। अगर आपने सोचा इधर उधर दवाइयाँ खा ले बच्चों, तो ठीक नहीं होता, उसको प्रॉपर दवाइयाँ चाहिए। और हाँ, एक बार लाइफ में ज़रूर होता है बच्चों, बड़ी दिक्कत करता है, ये पूरा सूज आता है हल्का-सा। यस, कितने बच्चों को हुआ है मम्प्स? हाँ, ये जो हाँ, यस, कभी-कभी हो जाता है बच्चों, मम्प्स आ जाते हैं, बड़ी परेशानी करता है बच्चों। हाँ, यस, कभी-कभी हाँ, एक मीज़ल्स भी आता है, मीज़ल्स। मीज़ल्स मीज़ल्स बच्चों खसरा, खसरा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लिया बच्चों, आपने खूब बचपन में पढ़ा होगा। हाँ, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। दूसरा क्वेश्चन, आपने कहा कैंसर इज ए डेंजरस डिसीज। यस, तो बच्चों ध्यान दीजिए बच्चों, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम सिंस लास्ट नाइट। जब आप छोटे रहे होंगे तो आप एक एप्लीकेशन जरूर लिखते होंगे, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, अतः मैं 2 दिन स्कूल नहीं आ सकता, कृपया मुझे यस यस 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें ना। थैंक यू योर ओबीडियंटली। अब बोलेंगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनेबल टू अटेंड माय क्लास फॉर 2 days, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, थैंक यू योर ओबीडियंटली फलना फलना फलना। यस,
करेक्ट, कैंसर एक हाँ भयानक बीमारी है। कैंसर कभी भी बच्चों ध्यान रखिए, कैंसर हुआ, हाँ, एनी हाउ जो भी ऐसी दिक्कत है, कैंसर हुआ, टीबी हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, एड्स हुआ, जॉन्डिस हुआ, इन किसी भी बीमारी के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। एक क्वेश्चन और आता है, हमने कहा मम्प्स इज नॉट ए मम्प्स एक खतरनाक बीमारी नहीं है। बताइए मम्प्स या द मम्प्स? वाह वाह, वेरी गुड। थक गए लग रहे हो, हमें लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, आई फील दैट यू आर फीलिंग टायर्ड। नो सर, आई एम नॉट फीलिंग टायर्ड। द मम्प्स, ओहो, द मम्प्स इज नॉट ए डेंजर डिसीज। हाँ बेटा, होता है मम्प्स, लेकिन ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है। इसे आप ये नहीं कह सकते कि यार सर बहुत खतरनाक है। हाँ, इन्हें आप कदापि नहीं कह सकते कि बहुत खतरनाक बीमारी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए आगे आते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट। चलिए पहले मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक है। अब हाँ, रूल अपॉइंटेड, इलेक्टेड, सेलेक्टेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट आए तो इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। चलिए एक क्वेश्चन में पूछा बच्चों, ही वाज, हाँ, दे अपॉइंटेड, दे अपॉइंटेड हिम चेयरमैन। अक्सर ये गलती बच्चे करते जरूर है, 100% करते हैं। ए एन या द, बताइए फटाफट, या नन? दूसरा, ही वाज इलेक्टेड, वी इलेक्टेड हिम। एमपी। बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, बताइए इसका उत्तर दीजिए। अपॉइंटेड, इलेक्टेड, सेलेक्टेड, ध्यान रखिए बच्चों, ये तीन वर्ड अगर आपको याद रहेंगे, अपॉइंटेड, इलेक्टेड, सिलेक्टेड के बाद अगर कोई नाउन आता है बच्चों, तो कदाप भी इनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं कर बच्चों। हाँ, दे अपॉइंटेड हिम द चेयर ने बच्चों, यस, दे अपॉइंटेड हिम चेयरमैन, उसने उसे चेयरमैन बना दिया, यस निश्चित। वी इलेक्टेड हिम एमपी, यस, वी इलेक्टेड हिम एमपी, हमने उसे क्या बच्चों इलेक्ट किया, एमपी। ध्यान रखिए बच्चों, ऐसे प्रश्न में अक्सर बच्चे ए एन या दा का यूज कर देते हैं, तो याद रहेगा, फिर से बोलिए, अपॉइंटेड, इलेक्टेड या सिलेक्टेड। अच्छा चलिए इनके डिफरेंस बता दीजिए हमको, अपॉइंट कब होता है, इलेक्ट कब होता है, सिलेक्ट कब होता है? अपॉइंट कब होता है, इलेक्ट कब होता है, सेलेक्ट कब होता है? बताइए डिफरेंस। सर इलेक्ट मीन्स होता है चुनाव, चुनाव जब दो या दो से अधिक लोग खड़े हों और उनमें से आपको, हाँ, इनमें से एक को चुनना या दो को चुनना हो, उसे कहते हैं इलेक्ट। इलेक्शन हुआ ना, आपकी मत जान लिया हमने कि भाई बताओ इनको आपकी तरफ से वोट दिया जाए, आपने कहा यस सर, यस सर, तो हो गया क्या बच्चों, क्या बन गया, ये इलेक्ट हो गया। सेलेक्ट, सेलेक्ट बच्चों एक कमेटी बनाई जाती है जो सेलेक्ट करती है, भाई कि इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सिलेक्शन टीम होती है, यस। इनमें यस आपकी योग्यता होती है, क्या होती है बच्चों, योग्यता। आपसे एक
हाँ, एग्ज़ाम लिया जाता है, कभी-कभी इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें आप बौद्धिक क्षमता के हिसाब से जिसमें आप क्या बेटा बौद्धिक क्षमता के हिसाब से अपनी क्वालिटी का परिचय देते हैं। हाँ, तब आप क्या हो गए बच्चों सेलेक्ट हो गए। क्या है बच्चों मैं इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो गया, मैं एआरओ पद के लिए सेलेक्ट हो गया, मैं आरओ पद के लिए सेलेक्ट हो गया, मैं टीचर पद के लिए सेलेक्ट हो गया। सिलेक्शन कब होता है? जब आप योग्य हो, इंटेलेक्चुअल योग्य हो, आपने एग्ज़ाम दिया, आप योग्य और हम कई लोग मिलके किसी को हमने अपॉइंट कर लिया कि भाई ठीक है आप अपॉइंटमेंट देता हूँ मैं, आप अपॉइंट हुए, कल से आप हमारी यहाँ की पूरी ज़िम्मेदारी समझते हैं। आप हमारे मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं। तो हमने जो हाँ जी, किसी अथॉरिटी ने अपॉइंट कर दिया बच्चों आप मैनेजर बन गए। बच्चों ही वाज़ अपॉइंटेड मैनेजर वहाँ मैनेजर बनाया गया ना। दे वर अपॉइंटेड या दे वर सिलेक्टेड फॉर ना पीएम फॉर टीचर आरओ एआरओ तब सेलेक्ट होता है। तो अपॉइंट, इलेक्ट या सेलेक्ट फिर से बोलिए अपॉइंट, इलेक्ट या सेलेक्ट के साथ कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ऑनेस्टली बताना समझ में आया नहीं आया? वाओ! वेरी गुड। हमें पता है आप थक जाते होगे बार-बार, बार-बार एक-एक रूल। चलिए बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, ये आज आर्टिकल का कंप्लीट बिंदु हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको प्रैक्टिस कराएँगे, शानदार प्रैक्टिस पेपर लेंगे। लाजवाब, लगेगा हाँ, हमने कुछ सीखा है, उम्मीद करता हूँ। आइए अगली बात करें बच्चों हाँ, यस। अगला क्वेश्चन है बच्चों ब्लड रिलेशन। ब्लड मीन्स होता है बच्चों खूनी रिश्ता। खूनी रिश्ता, सही है? नहीं सर, ब्लड वो तो फिर मर्डर वाला रिश्ता हो जाएगा। हाँ सर, इसे खून का रिश्ता कर दीजिए बच्चों। खून का रिश्ता, जितने रिश्ते खून के हैं। अच्छा जैसे एक वर्ड मैं आपसे पूछूँ मेरे दोस्त हाँ, यस यस सिंपल क्वेश्चन बताइएगा आप। आप हमें केवल बताइए बच्चों फैमिली किसे कहते हैं? व्हाट इज़ मीन ऑफ फैमिली इन योर डेफिनिशन? यस, प्लीज टेल मी व्हाट इज़ द मीन ऑफ फैमिली? किसे कहते हैं फैमिली? सर फैमिली जिसमें मदर हो, फादर हो, बेबी हो, बच्चे हो, फैमिली? नहीं बेटा, जहाँ हमारा ब्लड का रिलेशन होता है उसे हम फैमिली कहते हैं। तो जो भी ब्लड रिलेशन होंगे जैसे ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, चाइल्ड एक्सेट्रा इनके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे हमने कहा फादर टोल्ड मी दैट आई वाज़ वेरी हंग्री। हाँ, पापा ने मुझे बताया कि मैं बहुत क्या था? भूखा था। Father told me that I was very hungry. I want to ask a very simple question to you. Okay? पहला क्वेश्चन है बच्चों फादर टोल्ड मी दैट क्या यहाँ द फादर लगा दूं क्या मैं? आपने कहा सर फादर तो ब्लड रिलेशन है इनके साथ तो हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 2 मदर विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। यस माँ ने क्या विश किया बेटा? माँ ने विश किया कि हे प्रभु आप दीर्घायु हों, आप लंबी उम्र जिए। हर माता, हर माँ अपने बच्चे के लिए क्या प्रे करती है? हे प्रभु हमारा बच्चा खूब दीर्घायु हो। कभी भी माँ एक ऐसी चीज़ है बच्चों जो कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा अल्पायु हो। हाँ, एक पिता को बड़ा गर्व होता है कि उसका बच्चा जो है सेना में गया, सेना में शहीद हो गया, सीना चौड़ा करके टहल रहे हैं। यस मेरा बच्चा था, शहीद हो के आया। यस मैं शहीद का पिता हूँ। ये माँ एक माँ कभी नहीं चाहती उसका बच्चा शहीद हो जाए। हाँ, उसको लगता है कि बच्चा मेरा सकुशल रहे, बेटा हो या बेटी हो। सकुशल रहे 2 रोटी कम खाएँगे लेकिन हम सकुशल रहते हैं। पिता को नाम चाहिए, माँ को आप चाहिए।
यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर योर पेरेंट्स, पेरेंट्स से खास करके फॉर योर मदर। यस, उसे कभी ये मतलब नहीं होता कि आप कितना कमाते हो, क्या कमाते हो, कितना दिया, कितना नहीं दिया, कितना है, कितना नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है, नहीं है। बस तुम सुरक्षित रहो यार, तुम मुस्कुराते रहो, तुम्हारी एक मुस्कुराहट से ही सब कुछ हो जाएगा। इट मीन्स जो भी, यस, फादर टोल्ड मी, मदर विश्ड मी, सिस्टर विश्ड मी, इन सब के साथ कभी भी, यस यस, इन सब के साथ कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। वी शुड नॉट यूज, यस यस, बहुत नहीं, कभी यूज नहीं करते। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, वेरी। तो चलिए दोस्तों, यस यस, आज हमने आपको आर्टिकल्स के जितने भी प्रकार थे हमारे पास, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट थे, मोस्टली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जितने थे, हमने सारे रूल्स आपको करा दिए। यस, और मैं चाहता हूं द नेक्स्ट टर्म पर मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस पेपर लाऊंगा। तो क्या आप प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर प्रैक्टिस? यस, प्रैक्टिस में मैं चाहूंगा आपको 3 कॉन्सेप्ट देना। पहला कॉन्सेप्ट जो होगा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा आपका, हाँ, वो दूंगा बच्चों, फाइंड द एरर्स। या पहले दूंगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा ही अपॉइंटेड हिम सीएम। ऑप्शन ऐसे रहेगा बच्चों, ए एन द, और चौथा आपका होगा नन। दूसरा क्वेश्चन होगा बच्चों, ही इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। बताते चले बच्चों, बताइए पहले में ए एन द नन। तीसरा क्वेश्चन देंगे बच्चों, यस, माई एल्डर ब्रदर gave me HMT watch। पहले में ए, दूसरे में एन, तीसरे में द, चौथे में नन। माई एल्डर ब्रदर गेव मी, अब ध्यान बच्चों, हमने कहा ही अपॉइंटेड हिम सीएम, अपॉइंटेड इलेक्टेड के साथ कुछ नहीं लगाएंगे। ही इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। माई एल्डर ब्रदर गेव मी HMT एन HMT वॉच। और उम्मीद करता हूं यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, फाइंड द एरर्स वाला, फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैं पूछूंगा आपको, वो रहेगा बेटा फाइंड द एरर्स, फाइंड द एरर्स। हाँ, यस। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, जैसे हमने आपसे पूछ लिया, हमने कहा एक सिंपल सा बहुत क्वेश्चन पूछ लिया, हाँ, मदर टोल्ड मी। अब यहां हमने ए किया, दैट द ऑनेस्टी बी इज द बेस्ट पॉलिसी। सी, फिर आया बच्चों नो एरर। अब आपको ढूंढना है किस सेगमेंट में गलती है। अगर यहां से यहां में मिस्टेक है तो ए का माना जाएगा, यहां से यहां तक मिस्टेक है बी का माना जाएगा।
यहां से यहां तक मिस्टेक है, सी का माना जाएगा। कोई एरर नहीं है तो डी माना जाएगा। तो बताइए क्या उत्तर आएगा? मदर टोल्ड मी दैट। सर ऑनेस्टी के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, हाँ इसका उत्तर आ जाएगा बी फॉर बजरंगबली। दूसरा क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन हमने दिया, यस हमने क्वेश्चन दूसरा दिया, रिया टोल्ड मी दैट द सन rises in an east. Yes, this types of question. रिया टोल्ड मी, रिया ने मुझसे बताया, क्या बताया? कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। किधर निकलता है बेटा? पूरब में निकलता है। यू फाइंड आउट दैट सर सन राइजेज इन एन ईस्ट। नो, यस यस, ईस्ट के साथ हमने बताया था क्या? द, अर्थात गलती किसे मानी जाएगी बच्चों? सी में। यस, तो कहेंगे रिया टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस प्रकार के हमारे दो प्रकार क्वेश्चन होंगे, लगभग हम 50 क्वेश्चन का टारगेट बना के आ रहे हैं कि आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे दोनों प्रकार के। तो बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा? एक चीज माइंड में बेटा सेट कर लो, यस, हाँ, मत सोचो कि जिंदगी में क्या होगा, मत सोचो कि जिंदगी में क्या होगा, होगा वही जो लिखा होगा। तो बस चलते रहिए बच्चों, यस, हाँ, बढ़ते चलो अंधेरों में ज्यादा दम नहीं होता, बढ़ते चलो अंधेरों में ज्यादा दम नहीं होता, और निगाहों का उजाला भी दिए से कम नहीं होता, निगाहों का उजाला भी दिए से कम नहीं होता। तो बस इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करेंगे, बिल्कुल जोश उत्साह के साथ। फिर नए सेशन की शुरुआत करेंगे, अर्थात कल हम नेक्स्ट क्लास में आपका एक छोटा सा प्रैक्टिस पेपर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।